नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बद्रीनाथ केदारनाथ दौरे के बाद। आपको बता दें कि दौरे से पहले प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम का दौरा किया है। उनके दौरे के पहले उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन और पूजन किए हैं और प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। भगवान के दर्शन पूजन करने के बाद सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और आला अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, सीडीओ डॉक्टर ललित नारायण मिश्र, एसडीएम डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, एसडीएम कुमकुम जोशी समेत बद्रीनाथ केदारनाथ विकास कार्यों की निर्माणदायी संस्थान के सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए और उसके दर्शन करने से पहले यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचकर मास्टर प्लान के कार्यों का जो स्थलीय निरीक्षण है वो किया उन्होंने और साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित जानकारियां, समीक्षा बैठक और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर नजर आए। उत्तराखंड की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना भी की उन्होंने। मास्टर प्लान के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं 22 अक्टूबर को और ऐसे पहले खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने यहां पर जायजा लिया है। हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, पुष्कर सिंह नेगी जुड़ गए हैं। पुष्कर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा महत्वपूर्ण है। दिवाली के पहले वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं जो कि जानकारी ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारियां किस तरीके से पूरी की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से जो प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, चाहे केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो या बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान का जो 3 फेज में काम चल रहा है और सेकंड फेज का काम इस समय जो है चल रहा है, तो इसको लेकर जो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है 21 और 22 तारीख का जो 2 दिवसीय दौरा जो उत्तराखंड का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो उसको लेकर जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो आज 7:30 बजे जो है बद्रीनाथ धाम में पहुंचे थे और यहाँ पे मास्टर प्लान के तहत जो भी काम हो रहा होगा, चाहे आप पार्किंग से लेकर हो या हॉस्पिटल से लेकर हो या मंदिर का जो रास्ता हो या प्रांगण हो या तमाम सारे जो स्थानीय धरातल पे जो काम हो रहे हैं उसका निरीक्षण यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। एक फीडबैक देने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी 21 अक्टूबर को कि प्रधानमंत्री के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा जाएगा कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, चाहे वो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो या केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण कार्य हो। हालांकि पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, स्थलीय निरीक्षण यहाँ पे उन्होंने किया। उसके बाद जो है कर्मचारी, अधिकारी और जो संबंधित विभाग यहाँ पे काम कर रहा है, इनके साथ एक मीटिंग भी यहाँ पे की गई और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से जो है देहरादून के लिए रवाना हो गए और आज अभी जो है सीएम आवास पे जो है उनकी एक बैठक चल रही है जो संघ और जो नेताओं के बीच का एक कार्यक्रम भी है, आज बैठक चल रही है। ठीक है पुष्कर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। 22 अक्टूबर को वो पहुंचेंगे और 23 अक्टूबर को सीधे फिर अयोध्या जाएंगे। यहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनका किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे वो पहुंचेंगे और दर्शन करने के लिए किस टाइम जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है 21 तारीख का जो कार्यक्रम है 7:30 बजे वो दिल्ली से आपका देहरादून चलेंगे। उसके बाद जो है 10:30 बजे के करीब जो है वो आपके जो है बद्रीनाथ धाम में पहुंचेंगे। यहाँ पे पूजा अर्चना करने, आधा घंटे का यहाँ पे पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है। उसके बाद जो है आर्मी के जो जवान यहाँ पे रहते हैं उनके मिलने का कार्यक्रम भी है और माणा गाँव, भारत का जो अंतिम गाँव है माणा, यहाँ पे उनका जो है विशाल जनसभा, यानी कि अंतिम गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे विशाल जनसभा को यहाँ पे संबोधित करेंगे और आर्मी के साथ और आईटीबीपी के साथ यहाँ पे दीपावली से पहले का जो कार्यक्रम है इसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद जो है शाम के टाइम पे, यानी कि आप लगा लीजिए 22 तारीख की सुबह इनकी रवानगी है, लेकिन 21 तारीख शाम को जो है जो पुनर्निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है, मास्टर प्लान का जो कार्य यहाँ पे चल रहा है, इसका भी निरीक्षण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। हालांकि जो कार्यक्रम है लगातार जो है जो पीएमओ के कार्यालय से कार्यक्रम आया है वो मिनट टू मिनट का कार्यक्रम जो है जनपद संबंध के प्रशासन को पहुंच गया है। इसको लेकर जो तैयारियां यहाँ पे पूर्ण कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो चकाचौंध यहाँ पे है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय से भी टीमें यहाँ पे पहुंची हैं, देहरादून से भी तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और चप्पे चप्पे पे गौचर से लेकर आपका जो है कर्णप्रयाग और आपका जो चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस प्रशासन जो है सघन चेकिंग अभियान यहाँ पे कर रहा है। हालांकि 21 तारीख का जो कार्यक्रम, आपने कहा कि किस तरह का जो कार्यक्रम है, किस तरह का जो समयबद्ध रहेगा, तो 21 तारीख सुबह 7:30 बजे करीब वो देहरादून से चलेंगे और 10:30 बजे का कार्यक्रम, क्योंकि इससे पहले उनको केदारनाथ जाना है। केदारनाथ में
वो पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद जो है वो बद्रीनाथ के लिए आएंगे, क्योंकि बद्रीनाथ में एक दिन का उनका विश्राम भी है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का, क्योंकि 23 तारीख के बाद जो उनको जो है अयोध्या में जाना है छोटी दीपावली के दिन। तो जो 21 तारीख की शाम का जो कार्यक्रम है वो पूरे दिन भर जो है बद्रीनाथ से लेकर आपका माणा हो गया और आर्मी के कैंप में यहाँ पे रहेंगे। हालांकि बिल्कुल, तो ये व्यस्त एक दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिवाली के बिल्कुल पहले। आप हमारे साथ पुष्कर बने रहें, अधिक जानकारी के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। वहीं खबर है कि पीएम मोदी के आगामी केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दौरे को लेकर उत्तराखंड सरकार को पीएमओ से सूचना मिल गई है। बताया जा रहा है कि मास्टर प्लान धाम में हो रहे विकास कार्यों का पीएम मोदी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। दोनों धामों में पीएम मोदी रोपवे का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के सीमांत गांव में जनसभा को भी संबोधित करने की खबर है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। बद्रीनाथ धाम जाएंगे, साथ ही केदारनाथ धाम भी जाएंगे। और इसी से जुड़ी जानकारी हमारे सहयोगी पुष्कर भी लगातार दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:30 बजे करीब देहरादून से रवाना होंगे और उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे, विकास कार्यों का यहाँ पर जायजा भी लेंगे और साथ ही सैनिकों से भी मिलेंगे। जो लगता हुआ अंतिम गाँव है माड़ा, वहाँ पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 से 23 तक ये कार्यक्रम रहने वाला है। और वहीं 23 अक्टूबर की अगर बात करते हैं तो छोटी दीपावली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर रहेंगे। ये पुरानी तस्वीरें और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि प्रधानमंत्री के आगामी उत्तराखंड दौरे को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है खास। तो ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए, पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिवाली के जस्ट 2 दिन पहले ये दौरा होने वाला है और 21-22 अक्टूबर को पीएम मोदी का 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। इस दौरान केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही जो विकास कार्य हैं उनका भी जायजा लेंगे। उत्तराखंड सरकार को पीएम का कार्यक्रम भेज दिया गया है, पीएमओ की तरफ से ये कार्यक्रम भेजा गया है। जैसा हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी ने भी बताया कि आखिरकार प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे और फिर उसके बाद कहां से कैसे रवाना होंगे। दिल्ली से सेना के विमान से देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7:30 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से पीएम केदारनाथ धाम जाएंगे, वहां जाकर के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और साथ ही विकास कार्यों का जायजा लेते हुए भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हेलीकॉप्टर से जाने के बाद सुबह 8:30 बजे बाबा केदार के दर्शन और पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। यहाँ पर आपको तस्वीरें जो है वो न्यूज इंडिया के माध्यम से लगातार दिखाई जाएंगी। सुबह 8:30 बजे जब पहुंचेंगे वो और सुबह 9 बजे केदारनाथ रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। ये वही रोपवे है जिसकी लगातार उत्तराखंड में बात चल रही थी और अब इसका शिलान्यास करने वाले हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे बद्रीनाथ रोपवे का पीएम शिलान्यास करेंगे और साथ ही इस रोपवे का शिलान्यास होने के साथ ही अब ये रोपवे जो है वो तैयारी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए शंकराचार्य की समाधि का पीएम मोदी दर्शन करेंगे और इसके तुरंत बाद समाधि पर जाएंगे, यहाँ पर भी दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद इस तरीके से कुछ ये कार्यक्रम रहेगा जब मंदाकिनी आस्था पथ का पीएम मोदी निरीक्षण करेंगे, जो विकास कार्य है उनका भी जायजा लेंगे और साथ ही दर्शन पूजन भी करेंगे। मंदाकिनी आस्था पथ का जायजा लेंगे, विकास कार्यों का पीएम मोदी स्थलीय निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये इस तरीके से उनका कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरे के दौरान। ये यहाँ पर पहुंचकर 21 अक्टूबर की रात को बद्रीनाथ धाम में रुकेंगे और 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में ही विश्राम करेंगे। इस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम जो है वो पीएमओ की तरफ से भेज दिया गया है देहरादून में और 22 अक्टूबर की सुबह उत्तराखंड से दिल्ली आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और ये जो कार्यक्रम है इसका पूरा जो खाका है वो पीएमओ के द्वारा तैयार कर लिया गया है और ये भेज दिया गया है यहाँ पर देहरादून में और बता दिया गया है कि आखिरकार किस तरीके से ये दौरा रहने वाला है। वहीं बात करेंगे देहरादून की। देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में सभी मोर्चे के अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी संगठन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जिम्मेदारी दिए जाने की बात बैठक से निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ये बैठक ली है, पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक ली गई है। देहरादून बीजेपी मुख्यालय पर लोकसभा चुनावों की तैयारियों का
जायजा लेने के लिए ये बैठक प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के द्वारा बुलाई गई थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे और सहयोगी हितेश हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेश, पार्टी पदाधिकारियों की ये बैठक बुलाई गई थी, 2024 लोकसभा चुनावों की ये तैयारी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं यहाँ प्रदेश प्रभारी के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत गौतम, उन्होंने 2024 लोकसभा तैयारियों को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी और लगातार संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ जिस तरह कल यहां पर बैठक हुई और बैठक में जो संगठन से जुड़े हुए मुद्दे उनको लेकर विस्तार से चर्चा की गई है और सभी पन्ना प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे और सभी मोर्चों के जो अध्यक्ष, महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो या फिर किसान मोर्चा हो या कितने भी मोर्चे भारतीय जनता पार्टी संगठन के हैं, सभी मोर्चों के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद थे और सभी प्रदेश के जो जिले के जो अध्यक्ष वो भी इस बैठक में मौजूद थे और सभी को अपने बूथ स्तर तक की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। क्योंकि किसी भी लिहाज से अगर देखा जाए तो क्योंकि 5 सीटें लोकसभा की उत्तराखंड में है और 5 सीटों पर अपना खाता खोलने के लिए भाजपा पुरजोर से तैयारी कर रही है। जी, रणनीति क्या बनाई जा रही है? प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने क्योंकि ये मीटिंग ली है, तो ऐसे में इस बैठक में रणनीति भी बनाई गई होगी, खाका भी तैयार किया जा रहा होगा कि 2024 में आखिरकार किस तरीके से चुनावी रण में पूरी तैयारी के साथ उतरना है। जी बिल्कुल, देखिए रूटीन के तहत ये बैठक हुई है और कई जिला अध्यक्षों को, कई प्रदेश के जो युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है या किसान मोर्चा के अध्यक्ष है, सबको जिम्मेदारियां दे दी गई है। सबको अपने अपने क्षेत्रों में रहने के लिए जो दुष्यंत गौतम ने जिम्मेदारी दी है और सभी पन्ना प्रमुखों की अगर हम बात करें तो सभी पन्ना प्रमुखों को भी यहाँ पर जिम्मेदारियां दे दी गई है। सभी को विस्तार से बता दिया गया है, सभी को जितने भी मुद्दे संगठन के सभी को यहाँ पर जानकारी दुष्यंत गौतम के द्वारा दे दी गई है। जी ठीक है देश, आप हमारे साथ बने रहें और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। लक्सर पुलिस पर फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। हरिद्वार के लक्सर में बदमाशों ने की थी फायरिंग। 3 दिन पहले बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। बाइक पर सवार दिखे थे 3 बदमाश। फायरिंग कर मौके से फरार हुए बदमाश। फायरिंग के दौरान एक सिपाही बाइक से गिरा। ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से भागे बदमाश। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इस पूरी घटना का वीडियो, लक्सर का ये वीडियो बताया जा रहा है। 3 दिन पहले बदमाशों ने जिस तरीके से फायरिंग की थी, बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और अब इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये तस्वीरें, ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग की गई है और फायरिंग कर मौके से फरार होते हुए बदमाशों की ये तस्वीर भी देखिए, जो पूरी घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 3 दिन पुरानी ये घटना है जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद ये बदमाश बाइक पर सवार होकर के यहां से भाग जाते हैं। सहयोगी संजय का रुख करेंगे। संजय, जिस तरीके से ये पूरा वीडियो सामने आया है, क्या इस वीडियो के आधार पर अभी तक किसी की पहचान हो पाई है और क्या पता चला कि आखिरकार इस ताबड़तोड़ फायरिंग के पीछे की वजह क्या थी? देखिए मीनाक्षी, हरिद्वार के लक्सर के एक फ्लाईओवर का मामला है जहां पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद दिखाई दे रहे हैं कि अब आम आदमी को तो छोड़ो, पुलिस को भी वह नहीं बकस रहे। और सीसीटीवी एक तो फुटेज सामने आया है जिसपे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बदमाश बाइक पर सवार है और किस तरह पुलिस पर फायर झोंक रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की वजह कहीं ना कहीं लूट हो सकती है। इसको लेकर तमाम जो प्रयास है वो पकड़ने में पुलिस लग रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस पर हमला हुआ है इसमें देखा जा सकता है कि जो बाइक सवार है वो 3 लोग हैं। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर अभी पुलिस इसकी तलाश कर रही है और आसपास के लगे सीसीटीवी की सभी जांच कर रही है। लेकिन एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे वो तो खैर नहीं हुआ, लेकिन पुलिस पर जिस तरह से फायरिंग जो की है ये एक अपने आप में सवाल है। हालांकि इसको लेकर तमाम अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है और जो हरिद्वार पुलिस है वो कह रही है जल्द ही जो आरोपी यानी जो बदमाश है वो सलाखों के पीछे होंगे। मीनाक्षी, पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कुछ जानकारी दी गई है और क्या बताया गया है? क्या इस पूरी घटना में कोई हताहत हुआ, क्या कुछ हुआ था एग्जैक्टली उस दिन? देखिए 3 दिन पुराना ये मामला है जहां लक्सर फ्लाईओवर पर एक बाइक सवार बदमाश जा रहा था, लेकिन उसने पीछे से देखा कि पुलिस आ रही है, लेकिन बौखलाकर उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन गनीमत रही कि जो पुलिसकर्मी था वो बाइक से नीचे गिर गया। हालांकि किसी के जान जाने की इसमें कोई खबर नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से पुलिस पर फायरिंग की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस कह रही है कि जल्दी
जो बदमाश है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। 24 सितंबर से पवित्र छड़ यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा 1 नवंबर को खत्म होगी। मंगलवार को छड़ यात्रा जोशीमठ पहुंची। खबर है कि साधु संतों ने प्रशासन की अव्यवस्थाओं पर आक्रोश जताया है। मेन मार्केट में इकट्ठा होकर साधु संतों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने किसी तरह साधु संतों को मनाया, जिसके बाद पवित्र छड़ यात्रा जोशीमठ में रात्रि विश्राम करने के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई। पवित्र छड़ यात्रा और इस दौरान साधु संत प्रशासन से नाराज दिखे जोशीमठ। हालांकि अब ये पवित्र छड़ यात्रा पहुंच गई है। 14 सितंबर से शुरू हुई है और 1 नवंबर तक ये यात्रा चलने वाली है। हमारे सहयोगी पुष्कर लगातार बने हुए हैं। पुष्कर, क्या वजह रही साधु संत प्रशासन से नाराज नजर आए? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, पुलिस प्रशासन जो है, क्योंकि पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है इसको लेकर जो है मुस्तैदी से यहाँ पे काम कर रही है पूरे जनपद चमोली में। और जिस तरह से जो ये छड़ी यात्रा जो है हरिद्वार से चली थी और हरिद्वार से विभिन्न पड़ावों को होते हुए ये जोशीमठ पहुंची, क्योंकि जोशीमठ को पैकअप कर दिया गया है मीनाक्षी। तो यहाँ पे चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के साथ जो है साधु संतों की झड़प जो है पुलिस के जो आला अधिकारी या कर्मचारी इनसे हो गई, क्योंकि यहाँ पे जब चेकिंग होती है, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, पुलिस को अपनी नौकरी यहाँ पे करनी है, क्योंकि उनकी ड्यूटियां होती हैं कि प्रत्येक आदमी को चेक करे और उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम जो है करे। हालांकि जो पवित्र छड़ी यात्रा यहाँ पे पहुंची थी, साधु संतों से जरा ऐसी बहसबाजी होगी। चेकिंग के लिए पुलिस ने इसको रोका था, प्रशासन ने रोका था, लेकिन उसके बाद जो है इनकी जो जिस तरह से इनकी नाम नोट करके और उसके बाद जो है, क्योंकि पुलिस को करना पड़ता है कि यदि कोई ऐसी घटना घट जाती, क्योंकि ये बद्रीनाथ तक जाए पहुंचेगी ये छड़ी यात्रा, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का तो अपना कर्तव्य है कि वो प्रत्येक आदमी का वेरिफिकेशन करे या नाम नोट करे या कितने लोग आए हैं। तो इस पर जरा कहा सुनी जो पुलिस प्रशासन के साथ होगी। लेकिन उसके बाद जो है मौके पे जो सीओ चमोली है वो यहाँ पे पहुंचे थे। इसके बाद इनको समझाया गया और समझाने के साथ साथ इनको जो उसके बाद जो है जोशीमठ में ही ठहराया गया कल, और आज सुबह जो इनको और अब ये जो यात्रा है वो फिर से शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया पुष्कर आपका तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीते दिनों बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के साथ अन्य सदस्यों के पदों की शपथ ग्रहण करवाई, तो वहीं कांग्रेस अब बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर रही है। दुरुपयोग किया गया। अब ये देखिए 2 बार, 3 बार, 4-4, 6-6, 10-10 बार रिकाउंटिंग हुई। लोग रो रहे हैं। उनके कई लोगों ने शिकायत की कि जो उनके बॉक्सेस थे बैलेट के वो गायब किए गए। 3-3, 4-4 दिन हो गए, प्रमाण पत्र लोगों को नहीं दिए गए जो जीते हुए थे। जो जीते थे उनको हारा घोषित किया गया। तो ये साफ पता चलता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल बनाया गया राज्य सरकार के द्वारा। और इस जनपद में, हरिद्वार जनपद में, आज कहीं पर भी किसी गाँव में चले जाइए, आम व्यक्ति कह रहा है कि इससे अच्छा तो नॉमिनेट करिए अगर इस तरीके से सरकार ने चलना था। तो आज जो लोकतंत्र है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं इस जनपद में भाजपा के द्वारा। लोगों में बहुत रोष है। आप जनता के मैंडेट को इस तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकते, इस तरीके से नकार नहीं सकते। ऐसा लगा जैसे कि सत्ता बल का, धन बल का, बाहुबल का पूरा दुरुपयोग जो है इस चुनाव में किया गया। और सबसे ज़्यादा जो खेद है, दुख है, वो इस बात का है कि प्रशासन जो है, पुलिस जो है, एक कठपुतली बनकर जो है वो राज्य सरकार की नजर आया। केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हादसे में मारे गए लोगों के बारे में जानकारी दी है और साथ ही कहा है कि इस मामले की जांच जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की जाएगी। टोटल आज 7 लोगों का डेथ होने का पुष्टि हुई है। एक पायलट एंड 6 पैसेंजर्स, उनमें से कि जो गुजरात से बताया और एक झारखंड से और एक कर्नाटक से बताया और एक आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर कंपनी के जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है। 11:42 के आसपास जो है घटना बता रहे हैं। गरुड़ चट्टी में जो है ये अभी डिलीवरी मिली है और रिकवरी ऑपरेशन चल रहा है। तो सुबह सनराइज से लेकर के सनसेट तक जो है जो 1-1 घंटे का टाइम स्लॉट जो है वेरियस ऑपरेटर्स को दिया जाता है। टोटल 9 ऑपरेटर्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। उनमें से एट ए टाइम जो है 6 ऑपरेटर्स जो है फ्लाई कर सकते हैं। उसके लिए
टाइम स्लॉट DGCA के मानकों के अनुसार निकाला होगा उनको जारी करते हैं और उसके अनुसार होगा सभी ऑपरेटर्स फ्लाइंग वहाँ करते हैं। यानी और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।